नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप एंड एन एलिमेंट। किसी अवयव और किसी परिमित ग्रुप जो है, परिमित समूह जो है, उसकी कोटि के बारे में बात करेंगे। ऑर्डर का मतलब होता है कोटि। ठीक है, वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कोटि। ये कोटि क्या होती है, इसे समझने से पहले आप ग्रुप के दो प्रकार को समझिए। ग्रुप मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है अवयवों की संख्या के आधार पर। जो ग्रुप के अंदर अवयव है उनकी संख्या के आधार पर, अवयवों की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ एलिमेंट के आधार पर। ठीक है, समझ रहे बातों को कि किसी समुच्चय, किसी ग्रुप है, मान लीजिए कोई ग्रुप बन गया, उस ग्रुप में कितने अवयव हैं, उस अवयव के आधार पर आप उसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, पहला ग्रुप तो ये हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, पहला ग्रुप आपका ये हो सकता है जिसके पास निश्चित अवयव, निश्चित अवयव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस ग्रुप को ले लीजिए, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। अब ये जो ग्रुप है ये चार अवयवों वाला ग्रुप है और गुणात्मक ग्रुप है, यानी गुणा की संक्रिया आप लेते हैं तो ये ग्रुप बनाता है। ऐसे ही अगर आप एक जेड को ले, पूर्णांकों का समुच्चय ले और प्लस की संक्रिया ले, तो इसके पास अनंत अवयव है, इसके पास चार ही अवयव है, इसके पास अनंत अवयव है। तो जो समुच्चय निश्चित अवयव है, चार की बात नहीं है, 4 हो, 4,000 हो, 4 लाख हो, 4 करोड़ हो, 4 अरब हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक नंबर हो, एक नंबर हो, यानी वो फाइनली कहीं ना कहीं खत्म होता हो, उसका लास्ट एक नंबर आता हो। ऐसे समुच्चय को ऐसे ग्रुप को परिमित ग्रुप कहते हैं, फाइनाइट ग्रुप कहते हैं, परिमित ग्रुप या फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, दूसरा हमारा होता है जिसके पास अनंत अवयव होते हैं, इतने अवयव होते हैं कि चलते रहते चलते रहते चलते रहते, कभी खत्म नहीं होते। हर अवयव के बाद में एक और अवयव तैयार मिलता है। एक अवयव आप लेते हैं, उसके बाद में जस्ट आगे जाएंगे, फिर आपको एक और अवयव मिलेगा, फिर एक अवयव के जाएंगे, फिर आपको एक अवयव मिलेगा। तो ये होते हैं आपके इनफाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप। देखिए, इनफाइनाइट ग्रुप है तब तो उसके अवयव गिनने का क्या मतलब है, जब अनंत अवयव है तो फिर गिन के भी क्या फायदा, गिनते रहेंगे, खत्म तो कभी होगा नहीं। जैसे ब्रह्मांड में अगर कोई तारे गिन रहा है तो पागल ही है, गिन के क्या फायदा, गिनता रहे, एक और आ जाएगा, एक और गिनेगा, एक और आ जाएगा, तो वो गिनने का कोई फायदा ही नहीं है। तो जैसे नंबर है, अगर कोई नंबर को गिन रहा है 1 2 3 4 5, कभी खत्म होंगे, वो तो हर बार एक नंबर और आता जाएगा, तो गिनने का कोई मत अर्थ ही नहीं बनता। तो गिनने का अर्थ कब बनता है, जब फाइनाइट होता है, परिमित ग्रुप होता है। तो हम परिमित ग्रुप की ही बात करेंगे, है ना। यहाँ तो गिनती का कोई सेंस ही नहीं है, यहाँ पे गिनती का सेंस आता है। तो हम इसीलिए कहते हैं परिमित ग्रुप की कोटि, हम ये नहीं कहते ग्रुप की कोटि, क्योंकि ग्रुप में हम अपरिमित ग्रुप भी आते हैं, इनफाइनाइट ग्रुप भी आते हैं। तो कोटि शब्द जो है वो इस्तेमाल होता है परिमित ग्रुप के लिए, और कोटि का मतलब होता है अवयवों की संख्या, और अवयवों की संख्या तभी मायने रखती है जब ग्रुप परिमित होता है। तो ठीक है, इसीलिए परिमित ग्रुप की कोटि, याद रखिए, कभी भी ग्रुप की कोटि नहीं होती, परिमित ग्रुप की कोटि होती है, क्योंकि अपरिमित का तो कोई सेंस ही नहीं है, वो तो सेंसलेस है, क्योंकि उसके पास तो इतने एलिमेंट है कि वो कभी नंबर तक पहुंचेंगे नहीं। तो परिमित ग्रुप की कोटि का मतलब है परिमित ग्रुप में अवयवों की संख्या, परिमित ग्रुप में की संख्या, परिमित ग्रुप में अवयवों की संख्या। और इसे ऐसे व्यक्त करते हैं हम, ऑर्डर ऑफ जी। कोई ऐसे व्यक्त करते हैं, देखिए अलग अलग तरीके, कोई ऐसे बार लगा के यूज करता है, तो वो सिर्फ एक ही बात है, अवयवों की संख्या, कितने अवयव है। सपोज कीजिए एन अवयव है तो एन, है ना। राइटर्स भी डिपेंड करता है, अलग अलग राइटर कोई मोड का इस्तेमाल करते हैं, कई ऑर्डर ऑफ जी करके लिखते हैं। मतलब है अवयवों की संख्या, मतलब है अवयवों की संख्या। एग्जाम्पल ले लेते हैं। बेटा एक बात याद रखिएगा कि जब फाइनाइट होंगे, जब परिमित ग्रुप होगा तो ही हम बात करेंगे, वरना तो फिर देखिए औचित्य ही नहीं रहता कि फिर जब इनफाइनाइट एलिमेंट है तो गिनने का अर्थ क्या है, जब वो खत्म ही नहीं होते तो आप उनको गिन के करेंगे क्या। ये ग्रुप ले लीजिए 1 -1, और गुणा के लिए ये ग्रुप बनाता है। अगर इसमें पूछा जाए कि कितने अवयव हैं, ऑर्डर ऑफ जी पूछा जाए तो 2 अवयव है, एक है 1 और एक है -1। ऐसे और एग्जांपल ले लेते हैं, Z5 का ले लेते हैं, Z5 + 5, ये भी ग्रुप है। Z5 में कौन कौन एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 और 4। तो आपके ऑर्डर ऑफ Z5 कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ Z5 हुआ आपका 5। कितने अवयव, 5 अवयव। तो किसी ग्रुप में कितने अवयव होते हैं उसे ग्रुप की कोटि कहते हैं, ग्रुप में कितने अवयव होते हैं उसे ग्रुप की कोटि कहते हैं। ठीक है ना। अब यह क्या होता है कि जो परिमित ग्रुप होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा जो अवयवों की संख्या है वो होती है, होने की वजह से कुछ थ्योरम है, कुछ प्रमेय है जो उन पे काम कर जाती है। अब अनंत होगी, अगर अनंत अवयव होंगे तो फिर तो उसका कोई सेंस ही नहीं है, वो तो बहुत सारे अवयव, इतने सारे अवयव खत्म ही नहीं होते, चलते रहते हैं, तो उस पर कोई और रिजल्ट कुछ बन नहीं सकता। जैसे मान लीजिए, समझाता हूँ कि परिमित ग्रुप में आपको पता चल गया कि परिमित ग्रुप वो होते हैं जिसमें 2 का भाग लगता है। अब अपरिमित ग्रुप हो तो 2 का भाग लगने का सेंस ही नहीं है, अनंत है, अनंत में 2 का भाग लगता है या नहीं लगता हमें खुद ही नहीं पता। अनंत बटा 2 करते अनंत ही आता है, लेकिन अब भाग लगा या नहीं लगा किसको पता। तो यही दिक्कत होती है। अपरिमित ग्रुप पे आप ये भाग जाना,
इससे बड़ा होना, इससे छोटा होना, अनंत है। अब आप कैसे कहेंगे कि ये अनंत इससे बड़ा है, इससे छोटा है? तो वो सेंस ही नहीं देता। बड़ा छोटा, भाग देना, गुणा करना, जोड़ना, घटाना, कोई सेंस नहीं देता। अपरिमित ग्रुप में जो अपरिमित ग्रुप में कोई मतलब नहीं रहता। परिमित ग्रुप में निश्चित अवयव होते हैं। निश्चित अवयव होते हैं तो हम उसके साथ कुछ बातें कर सकते हैं, कुछ और रिजल्ट की बातें कर सकते हैं। तो परिमित ग्रुप पे कई रिजल्ट और भी एक्स्ट्रा आ जाते हैं। अभी हम धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे समझाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ तक ये बात होगी, आगे बढ़ते हैं। आगे है अवयव की कोटि। आगे है अवयव की कोटि, ये यूं कहूँगी ग्रुप के अवयव की कोटि। नंबर 2, ग्रुप के अवयव की कोटि। ग्रुप चाहे परिमित हो चाहे अपरिमित हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ग्रुप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब वो परिमित और अपरिमित दोनों के लिए बात चल रही है। तो ग्रुप के अवयव की कोटि का क्या अर्थ है, यहाँ ध्यान दीजिए। माना ग्रुप का कोई एक अवयव ए ले लिया, माना ए ग्रुप जी का कोई अवयव है, और जी ग्रुप कोई भी हो सकता है। तो ए की कोटि वह, ध्यान अब वर्ड पे ध्यान, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, या फिर आप कह सकते हैं प्राकृत संख्या, क्योंकि धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक का मतलब प्राकृत संख्या ही होती है। क्योंकि अगर पूर्णांकों में से प्लस प्लस के नंबर ले लेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो प्राकृत संख्या ही बन जाएगी। तो धनात्मक पूर्णांक बोल दीजिए या प्राकृत संख्या बोल दीजिए, नेचुरल नंबर बोल दीजिए, एक ही बात है। वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होता है जब, और वो इसको n से व्यक्त कर रहे हैं, a की पावर n करने पर e आए। और ये a की पावर n करने का क्या मतलब है, a को a के साथ संक्रिया करवाएंगे n बार, a को a के साथ संक्रिया कराएंगे कितनी बार, n बार, जब तक क्या नहीं आ जाता, e नहीं आ जाता। और न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम का मतलब पहली बार जब ये e बनाए बस वही नंबर चाहिए हमें। मान लीजिए 2 बार, सपोज कि 2 बार पे भी e आ रहा है, 4 बार पे भी e आ रहा है, 7 बार पे भी e आ रहा है, तो उनमें से सबसे छोटा कौन है, 2। तो कोटि जो है वो 2 होगी। कोटि क्या होगी, 2 होगी। समझ में आई बात? तो ऑर्डर ऑफ ए इसको ऐसे बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ ए एन। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे भी ऑर्डर लिख रही हो, वहाँ पे भी ऑर्डर लिख रही हो, तो बेटा फर्क है। ग्रुप तो अवयवों का समुच्चय है ना, अवयवों का समुच्चय है, वो ग्रुप है। तो वहाँ तो ग्रुप की कोटि का मतलब है ग्रुप में कितने अवयव है, और अवयव की कोटि का मतलब है अवयव पे कितनी पावर करे, कितनी बार उसको दोहराया जाए कि तत्समक अवयव आ जाए, वो उसकी कोटि कहलाते हैं। न्यूनतम बार, ठीक है, आगे भी दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे तो कई बार ये ई बनाता रहेगा, लेकिन ई कौन है, ई तत्समक अवयव। यानी आप कोटि क्या कह रहे हैं उसको समझिए बात को। आप क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, आपका कहना ये है कि भाई मैं क्या करूँगा, मैं किसी भी अवयव को उठाऊंगा, उसको दोहराना शुरू करूँगा अपने साथ में, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तब तक दोहराता रहूँगा जब तक ई नहीं आ जाता। जितनी बार में ई आ जाएगा वो उसकी कोटि कहलाएगी, जितनी बार में ई आ जाएगा वो उसकी कोटि कहलाएगी। सही है, आई बात समझे, वो उसकी कोटि कहलाएगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे बात क्लियर हो जाए। चलिए एग्जाम्पल से इन चीज़ों को पुख्ता करते हैं जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हमारा जी वाला, सिंपल से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, संक्रिय है आपकी गुणा की, ये ग्रुप है आप जानते हैं, ठीक है, गुणा का ग्रुप है। संक्रिया जो है वो गुणा की है, संक्रिया जो है बेटा गुणा की है, ठीक है। तत्समक अवयव यहाँ 1 है, क्योंकि गुणा की संक्रिया है, और गुणा के लिए जो तत्समक अवयव होता है वो 1 होता है। तो आपका तत्समक अवयव हो गया 1, तो e बराबर है 1, ठीक है। अब आपको एक एक अवयव को उठाना है और उसको दोहराना है किससे, संक्रिया गुणा से, और देखना है कि ई कब आ जाता है। तो हर अवयव के साथ आप यही करेंगे, ए की पावर n बराबर ई करेंगे, ठीक है। न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ढूंढेंगे जिसपे ऐसा होता है। अब न्यूनतम ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको, आप 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 पे आ गया तो ठीक है, 1 ही न्यूनतम हो गया, 2 पे आ गया तो 2 पे ठीक है, 3 पे आ गया, पहली बार जिस पे मिलेगा वो न्यूनतम ही होगा, क्योंकि उसके बाद फिर दोबारा भी मिलेगा, लेकिन न्यूनतम तो वही हुआ ना, क्योंकि आप नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो पहला आएगा वो न्यूनतम ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ए बराबर 1 ले लीजिए, 1 से स्टार्ट कीजिए। ई बराबर 1 है बेटा, यहाँ पे याद रखिएगा, ई बराबर 1 है, ई बराबर 1। तो आपको 1 बनाना है, हर अवयव को 1 बनाना है, तो ए बराबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अब मुझे एक बताइए, 1 पे कितनी पावर की जाए कि 1 आ जाए, तो जवाब है साहब 1 पावर करने पर आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ए कितना हुआ, 1 का ऑर्डर 1 हुआ। चलिए -1 को ट्राई करते हैं। -1 पे बताइए, -1 पर कितनी पावर करूं कि 1 आ जाए, बताइए कितनी पावर करूं। तो आप कहोगे 2 पावर कर दीजिए, क्योंकि -1 गुणा -1 बराबर हो जाता है +1 हो जाता है 2 पावर करने पर। तो ऑर्डर ऑफ -1 कितना हुआ, 2, ठीक है।
चलिए आयटा पे आ जाइए। आयटा, अब आयटा पे कितनी पावर करूं कि एक आ जाए? बनाना तत्सम की है, बनाना तत्सम की है, बताइए कितनी पावर करूं कि एक आ जाए? तो आयटा की पावर 1 2 3 4, एक करूंगा तो नहीं आएगा। आप देख सकते हैं वन बाय वन, धीरे धीरे चलिए, आराम से तसल्ली से चलिए, कोई जल्दबाजी ना करें। आयटा की पावर 1 करें, आयटा की पावर 1 करने पर आयटा आता है, नहीं बेटा। आयटा की पावर 2 करेंगे तो -1 आएगा, नहीं बेटा। आयटा की पावर 3 करेंगे तो आयटा इंटू आयटा इंटू आयटा माइनस आयटा आएगा, नहीं बेटा। लेकिन जैसे आप आयटा की पावर 4 करते हैं तो ये +1 आ जाता है, जो कि R है। इसका मतलब आयटा की पावर 4 करने पर 1 आएगा, आएगा। तो इसका मतलब है आयटा का जो है, आयटा जो अवयव है उसकी कोटि 4 है। इसके बाद में माइनस आयटा ले लीजिए, अगला अवयव A बराबर माइनस आयटा। माइनस आयटा पे बताइए कितनी पावर करूं, न्यूनतम कितनी घात करूं कि 1 आ जाए? तो जवाब है साहब 1 करके देख लीजिए ना, ट्राई करके देख लीजिए, है ना बेटा। ट्राई करके देखिए, क्योंकि ऐसे आपको नहीं पता लगेगा। माइनस आयटा 2 रख के देखिए, 2 रख के देखिए, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, आयटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा। फिर आप माइनस आयटा की पावर 3 करके देखिए, ये माइनस आयटा आ जाएगा। फिर आयटा की पावर 4 करके देखिए, माइनस आयटा की पावर 4 करेंगे तो माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, और आयटा की पावर 4 1 होता ही है। हो गया भाई, काम कर रहे हैं। माइनस आयटा की पावर हुआ 4 पर 1 आ रहा है, आ रहा है, इसका मतलब माइनस आयटा जो है उसका ऑर्डर 4 है। ये लीजिए, सबके ऑर्डर आ गए। इस तरीके से आपने हर एक अवयव के ऑर्डर निकालने हैं। चलिए और एक एग्जांपल करते हैं ताकि और अच्छे से पकड़ में हो, और आप किताब में से सवाल ढूंढ के और सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। Z5 का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। Z5 थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग होगा। अब 1 0 1 2 3 एंड 4 और संक्रिया होगी +5। बेटा इस बार याद रखिएगा संक्रिया +5 है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, जल्दबाजी मत करिएगा, धीरे धीरे तसल्ली से काम करिएगा। संक्रिया +5 है, दोबारा से याद दिला देता हूँ कहीं कोई गलती ना हो आपको। संक्रिया +5 है। +5 कैसे काम करती है? जब 5 से कम आता है तो जितना आता है उतना आता है, लेकिन 5 या 5 से ज़्यादा आते ही 5 घटना शुरू हो जाता है। तत्सम अवयव इसका 0 है, इसके लिए जो ई है वो 0 है, सही है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। सबसे पहले 0, बताइए 0 की कौन सी पावर करें कि 0 ही आ जाए, क्योंकि तत्सम अवयव 0 है। 0 पे कौन सी पावर करें कि 0 आ जाए? तो साहब 1 पावर कर दीजिए बस, क्या दिक्कत है। तो 0 का ऑर्डर कितना हुआ? चलिए अगला लीजिए, 1 की बेटा कितनी पावर करूँ कि 0 आ जाए? अब आप कहेंगे सर मजाक कर रहे हो क्या? 1 पे तो आप कितनी पावर कर लीजिए 0 कभी नहीं आएगा। 1 पे तो आप कितनी भी पावर कर लीजिए 0 कभी नहीं आएगा। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, अगर तुम ये सोच रहे हो तो शाबाश, बहुत बढ़िया। 1 पे कितनी भी पावर कर लीजिए 0 नहीं आएगा। लेकिन रुकिए, सुनिए, पावर का मतलब क्या है यहाँ पे? पावर का मतलब गुणा करना है, पावर का मतलब गुणा करना है? नहीं, पावर का मतलब है +5 करना। गलत फहमी में मत रहिए बेटा, गलत फहमी में मत रहिए। 1 की पावर 1 करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा ना ना। 1 की पावर 2 करेंगे इसका मतलब होगा 1 + 5 1 यानी 2 आएगा। और 1 की पावर 3 करने पर, जल्दबाजी ना करें, दुर्घटना से देर भली है। 1 + 5 + 1 + 5 जो कि आएगा आपका 3। 1 की पावर 4 करने पर 1 + 1 + 1 + 1 जो कि आपका आएगा 4। लेकिन 1 की पावर 5 करने पर कितना आएगा? 1 की पावर 5 करने पे आएगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1। 5 बार हो गया क्या? हाँ देखिए कितना आया? 0। क्यों? जोड़ 5 आया, 5 में से 5 गया 0। तो 1 की पावर 5 करने पे कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। पावर का मतलब हमेशा गुणा करना नहीं होता, पावर का मतलब हमेशा गुणा करना नहीं होता। जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं तो पावर का मतलब होता है संक्रिया को दोहराना, वो जो भी संक्रिया है उसको दोहराना। गलत फहमी में ना रहे, गलती ना करें प्लीज़, सावधान सावधान इंडिया। तो हुआ 5 पे, तो ऑर्डर ऑफ ए कितना हुआ? 5। सावधान इंडिया। अगला ए बराबर 2। अब 2 पे बताइए 2 पे कितनी पावर करूं कि 1 आ जाए? अब मत सोचिएगा पावर वाली बात। 2 को कितनी बार जोड़ूं, समझिए बात ये है। 2 को +5 में कितनी बार जोड़ूं कि 1 आ जाए? तो 2 + 2 4 होगा, 2 + 2 + 2 6 होगा, 6 का 1 आएगा, 6 का 1 आएगा, आ गया भाई। लेकिन 1 थोड़ी लाना है, 0 लाना है, तत्सम 0 है, 1 थोड़ी लाना है। ए भाई क्या कर रहे हैं, गलत बात। 0 लाना है, तत्सम 0 है।
तो 2 को कितनी बार जोड़ूं कि 0 आ जाए? 2 को कितनी बार जोड़ूं, क्योंकि +5 में जोड़ना है। 2 + 2 4, 2 + 2 + 2 3 बार जोड़ने पर 2 + 2 + 2 1, 2 + 2 + 2 4 बार जोड़ने पर 8, 8 का 3 आएगा। 2 + 2 + 2 + 2 5 बार करने पर 5 बार करते हुए 10 आएगा, 10 का 0 आ जाएगा, क्योंकि 10 आएगा ही नहीं बेटा, पहले 10 आएगा ही नहीं। 2 + 2 + 2 3 बार करते 6 आ जाएगा, 6 का 1 आ जाएगा। फिर देखिए ऐसे समझिए। हाँ हाँ, कन्फ्यूज़न हो रही है बेटा यहाँ पे, तो आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे। फिर देखिए 10 कैसे आ जाएगा, ऐसे कैसे 10 आ जाएगा भाई? हाँ सीधा बोल सकते हैं, रफ बोलो, बोल जाएगा। 2 + 2 4, 4 + 2 1, 6 नहीं 1, और 1 + 2 3, और 3 + 2 0, 5 नहीं 0 आएगा, आएगा। तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना हुआ? 5। ठीक है, 3 पे आ जाइए। अब 3 बताइए, 3 का ऑर्डर क्या होगा? 3 पे कितनी पावर करूँ कि 0 आ जाए? तो 3 + 3 1, 3 + 3 1 बताइए। 6 नहीं होता, 1 होता है। 3 + 3 1, 3 + 3 + 3 4, क्योंकि 9 आएगा, 9 का 4 हो जाएगा। 3 + 3 + 3 4 बार करते ही 12, 12 5 5 घट चुका होगा तो 2 आ जाएगा। और 3 + 3 + 3 + 5 बार करते ही 15, 15 का 0। कर लीजिए आप एक एक करके। ऑर्डर ऑफ 3 भी 5 आएगा, सबके 5 आएंगे क्या? 4 को चलिए, 4 की कौन सी पावर करें कि 0 आए? 4 + 4 3, 4 + 4 3, 4 + 4 + 4 3 + 4 2, 2 आएगा। 4 + 4 + 4 + 4 4 बार करते ही 16 आएगा, 16 का 1 आएगा। और 5 बार करते ही 20 आएगा, 20 का 0 आएगा, क्योंकि 4 5 5 घट जाएंगे। तो 4 का भी आया 5, ये लीजिए, लीजिए भाई लीजिए। आगे सबकी ऑर्डर आगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ऑर्डर वाला जो आइडिया है वो तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑर्डर वाला आइडिया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको एक परमे बता देते हैं, इसके ऊपर कुछ परमे बता देते हैं। एक परमे नहीं, कुछ परमे बता देते हैं। 1 बाय 1 परमे लीजिए, आनंद लीजिए। सबसे पहले पूरे ग्रुप के अंदर सिर्फ तत्समक ही एकमात्र ऐसा अवयव होता है, एकमात्र अवयव होता है जिसकी कोटि 1 होती है। ग्रुप में केवल तत्समक ही एकमात्र अवयव होता है। परमे है बेटा ये। केवल तत्समक ही एकमात्र अवयव होता है जिसकी कोटि 1 होती है, बाकी सबकी कोटि 1 से ज़्यादा होती है। एकमात्र अवयव होता है जिसकी कोटि 1 होती है। कितनी होती है? ग्रुप में केवल तत्समक ही एकमात्र अवयव होता है जिसकी कोटि 1 होती है। यानी जिसकी कोटि 1 है वो तत्समक है, और जो तत्समक है उसकी कोटि 1 है। सुन लीजिए बात को यहाँ पे। अगर किसी अवयव की कोटि 1 है तो समझ लीजिए वो तत्समक है, और अगर वो तत्समक है तो समझ लीजिए उसकी कोटि 1 है। दोनों साइड से ये बात सही है। कोटि 1 है मतलब वो तत्समक है, तत्समक है मतलब कोटि 1 है। तो इसके अलावा कोई के पास भी कोटि 1 नहीं होगी। अगर आप तत्समक नहीं है, अगर अवयव तत्समक नहीं है, अगर ग्रुप का कोई अवयव, अगर आपके ग्रुप का कोई अवयव तत्समक नहीं है, ए नॉट इक्वल्स टू ए, अगर ए तत्समक नहीं है तो फिर उसकी जो कोटि है वो 1 से बड़ी आएगी। कितनी भी आए, 2 आए 3 आए, लेकिन 1 से बड़ी आएगी। कितनी आएगी? 1 से बड़ी आएगी। तो यहाँ पे हमने 2 बातें सीख ली। एक बात तो अगर किसी अवयव की कोटि 1 है तो वो सिर्फ तत्समक अवयव ही हो सकता है, और सिर्फ तत्समक अवयव ही एकमात्र अवयव होता है जिसकी कोटि 1 होती है। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि अगर तत्समक नहीं है तो फिर उसकी कोटि 1 से ज़्यादा होगी। यानी आप ये कह सकते हैं जो पूरा ग्रुप होता है उस ग्रुप में सिर्फ तत्समक को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा, हम तत्समक को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा सारे जो ग्रुप, सारे जो अवयव है उनकी कोटि 1 नहीं होती, 1 से ज़्यादा होती है। बाकी सबकी कोटियाँ 1 से ज़्यादा होती हैं। ठीक है, एक बात ये पता चली। दूसरी बात, दूसरी जो कमाल की बात है वो ध्यान दीजिए। नंबर 2 थ्योरम कहती है कि अगर जी परिमित ग्रुप है, क्योंकि बात परिमित ग्रुप के लिए ही चल रही है, यदि जी परिमित ग्रुप है, क्योंकि अगर जी परिमित नहीं होगा तो ऑर्डर ऑफ जी का तो कोई मतलब ही नहीं है। यदि जी परिमित ग्रुप है तो ग्रुप का प्रत्येक अवयव, आप किसी भी अवयव, कोई भी अवयव लीजिए, प्रत्येक अवयव ए बिलोंग्स टू जी के लिए, चाहे ए का कोई भी अवयव क्यों ना हो, रिपीट कर रहा हूँ, जी का कोई भी अवयव आप ले लीजिए, उसका ऑर्डर जो होगा, ध्यान से सुनिएगा, ऑर्डर ऑफ ए ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी। ग्रुप के प्रत्येक अवयव का ऑर्डर ग्रुप जी के से या तो छोटा होता है या बराबर होता है। किसी भी अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर आपके ग्रुप के पास 10 अवयव है,
अगर आपके ग्रुप के पास 10 अवयव है तो किसी भी अवयव की कोटि 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 10 से कम हो सकती है, 10 के बराबर हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता। एक बात हमने भी सीखी हुई है कि 1 से ऊपर होती है कोटि, ये भी हम जानते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में लिख सकते हैं कि किसी भी अवयव की कोटि हमेशा 1 से बड़ी या 1 के बराबर, तत्समक है तो 1 होगी, तत्समक नहीं है तो 1 से बड़ी होगी, लेकिन आपके ग्रुप की कोटि, ग्रुप में कितने अवयव है उससे हमेशा, ये बात याद रखिएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तीसरी कमाल की बात देखिए, तीसरी बात ये याद रखिए, जी परिमित होना चाहिए, क्योंकि अगर अनंत हुआ तो फिर अनंत से छोटा का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, अनंत से छोटे तो सब अनंत से छोटे होते ही होते हैं, तो कोई अर्थ ही नहीं बनता फिर इसका। तो जी परिमित है तो उसके लिए बात ही है। तीसरी और कमाल की बात, मजेदार बात, किसी भी अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि को विभाजित करती है। किसी भी अवयव की कोटि चाहे कितनी भी हो, वो ग्रुप की कोटि का एक भाजक होती है, मतलब उसको पूरा पूरा विभाजित करती है। प्रत्येक अवयव की कोटि मतलब ऑर्डर ऑफ ए, परिमित ग्रुप की कोटि को, क्योंकि परिमित की बात चल रही है, वरना तो अपरिमित की तो काय की कोटि, परिमित ग्रुप की कोटि को यानी ऑर्डर ऑफ जी को विभाजित करती है। प्रत्येक ग्रुप की कोटि परिमित ग्रुप की कोटि ओडी को विभाजित करती है, यानी ऑर्डर ऑफ जी को अगर आप ऑर्डर ऑफ ए का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। ये खासियत होती है। इससे हमें क्या पता लगता है, क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि भाई ऑर्डर ऑफ ए कभी भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जो ऑर्डर ऑफ जी को विभाजित ना करता हो। समझिए बात को। देखिए, अगर आपका ग्रुप का ऑर्डर, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, इससे हमें आइडिया होगा। देखिए, डिटेल आइडिया नहीं होगा, एक सिंपल आइडिया जो है, थोड़ा बहुत जानकारी जो है वो मिलेगी। जैसे मैंने कहा किसी की नाक चपटी है, तो क्या आपको पता लग गया कि वो कौन है? नहीं पता लगा, बस एक जानकारी पता लग गई कि हाँ ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जिसका नाक चपटा है। तो एटलीस्ट इतना हो सकता है कि आप जितने लोग हैं उसमें से उन लोगों को तो छांट सके कम से कम कि भाई ये हो सकता है, ये तो पक्का ही नहीं हो सकता। किसी की नाक लंबी है तो आप कहेंगे ना ये तो नहीं हो सकता, क्यों? वो कह रहा है कि चपटी नाक वाला है, तो एटलीस्ट तो नहीं है, तो बाहर जा। तो बस एक छोटी सी जानकारी थोड़ी सी मदद करेगी आपकी, ज़्यादा मदद नहीं करेगी ये। तो मान लीजिए ऑर्डर ऑफ जी जो है वो 10 है, ऑर्डर ऑफ जी 10 है, तो किसी ए का अवयव क्या क्या, ऑर्डर ऑफ ए क्या क्या हो सकता है, गारंटी नहीं है कि होगा ही। ए का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? ए का ऑर्डर 1 हो सकता है क्योंकि 10 को 1 विभाजित करता है, 2 हो सकता है क्योंकि 10 में 2 का भाग जाता है, 3 नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 5 हाँ 5 हो सकता है, 10 हाँ 10 हो सकता है। तो जो अवयव होंगे उनके ये 4 ही ऑर्डर हो सकते हैं। क्या क्या नहीं हो सकते? ऑर्डर ऑफ ए क्या क्या नहीं हो सकता, वो है 3 नहीं हो सकता क्योंकि 10 में 3 का भाग नहीं जाता, 4 नहीं होता क्योंकि 10 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है ना, और 4 5 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, 10 में 6 का भाग नहीं जाता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता। तो ये जानकारी तो मिली है ना आपको। अब ये जानकारी मिली है, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई 2 का भाग जा रहा है तो 2 अवयव की कोटि का 1 अवयव होगा, ना ना, हो सकता है, हो सकता है, श्योरिटी नहीं है यहाँ, श्योरिटी ये तो नहीं हो सकते, है ना। जैसे जिसकी नाक चपटी नहीं है वो तो नहीं हो सकता, ये बात तो पक्की है, लेकिन जिसकी नाक चपटी है क्या वो होगा? कोई गारंटी नहीं है, अभी तो और बातें बताएगा, फिर देखेंगे कि भाई वो चपटी नाक वाला भी यही है या नहीं है। समझे बात? मैंने कहा कि एक आदमी है जिसने चोरी की है, वो मोटा आदमी है, तो जो पतले पतले आदमी है वो तो पक्की बात है ये तो नहीं है। पतले पतले आदमी को जाओ भाई तुम तो नहीं हो, तुमने तो चोरी नहीं की, क्योंकि मैंने क्या कहा कि मोटा आदमी है। अब एक मोटा आदमी आया, पकड़ लिया मैंने, क्या यही चोर है? क्या यही चोर है? नहीं साहब, सिर्फ मोटापे से थोड़ी पता चल जाएगा कि ये चोर है, और चीज़ें आएंगी, हो सकता है ये चोर हो सकता है ये नहीं हो सकता, इसमें तो भी किंतु परंतु बाकी है, इस पर किंतु परंतु बाकी है। लेकिन जो पतला आदमी है वो तो नहीं है, पक्की बात है, क्योंकि एक बात तो पक्की पता है हमें कि मोटा आदमी था चोरी करने वाला, ये मोटा है नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है, तू तो जा भाई। तो ये कन्फर्म हो गया कि ये तो नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं हुए, हो सकते हैं, इनमें से ही चोर हो सकता है, लेकिन कौन होगा ये तो ग्रुप ही बताएगा भाई, लेकिन हो सकते हैं, ये उम्मीदवार है, ठीक है ना। सो जैसे चुनाव लड़ते हैं आप, चुनाव में आपने फॉर्म भरा, चुनाव में फॉर्म भरा तो इसका मतलब आप जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं, लेकिन जिसने फॉर्म नहीं भरा वो तो पक्का ही हार गया, शर्त लगा लो, वो तो डेफिनेटली हार गया। तो यही बात है बस। अब जिसने पर्चा भरा है वो तो भी लड़ेगा, नतीजे आएंगे फिर पता चलेगा हारेगा जीतेगा, लेकिन जिसने पर्चा नहीं भरा वो तो पक्का ही हार गया, वही बात है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात यहाँ और याद रखिएगा, यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर, किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट ए का ऑर्डर जो है वो n है, तथा ए की पावर m जो है करने पर भी e आ रहा है, तो इसका मतलब है, ध्यान से सुनिए बेटा, ऑर्डर ऑफ ए n है,
ऑर्डर ऑफ ए एन होने का मतलब है कि ए पर पहली बार ई कब आया था, एन पावर पे पहली बार। देखिए क्योंकि कोटि जो होती है वो सबसे न्यूनतम होती है, न्यूनतम का मतलब उससे पहले कभी ई नहीं आया था, क्योंकि इससे पहले कभी आता तो वो ही कोटि होती है। कोटि का मतलब था सबसे न्यूनतम, सबसे पहली बार जब ई आया था वो कोटि होती है, तो एन सबसे न्यूनतम हुआ। अब एम पे भी ई आया है, इसका मतलब या तो एन जो है वो एम के बराबर है या फिर इसके गुणज के अंदर है, इसका कोई ना कोई गुणज है। मतलब ये एन जो है ये अगली बार 2n पे आ जाएगा, 3n पे आ जाएगा, 4n पे आ जाएगा, 5n पे आ जाएगा, डैश डैश। तो इसका मतलब ये निकलता है कि m बट्टा n पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब m में n का पूरा पूरा भाग जाएगा, पूर्ण संख्या है। क्योंकि सपोज कीजिए a की कोटि 3 है, ए की कोटि 3 है तो 3 पे तो ई आएगा ही आएगा, और 3 के बाद फिर 6 पे भी ई आएगा, फिर 9 पे भी ई आएगा, फिर 12 पे भी ई आएगा, 15 पे भी ई आएगा। तो 3 के पहाड़े में जहाँ जहाँ भी आएगा वहाँ पे ई आएगा। तो अगर एम पे ई आया, इसका मतलब एम जो है वो एन के पहाड़े में कहीं ना कहीं है। पहाड़े में नहीं होता तो ई नहीं आता, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो एन है। एन है इसका मतलब एन का पहाड़ा जितनी बार चलाओगे उतनी बार ई आएगा, और एन का पहाड़ा पहला एन है, और एन के बाद 2n 3n 4n। तो ये जो एम है ये एन के पहाड़े में कहीं ना कहीं है, और कहीं ना कहीं है इसका मतलब पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है। पांचवी बात और कमाल की बात, किसी भी अवयव ए की कोटि और उसके प्रतिलोम की कोटि बराबर होती है। बेटा याद रखिएगा, किसी भी अवयव की कोटि और उसके प्रतिलोम की कोटियां हमेशा बराबर होती है। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। प्रतिलोम की कोटि और उसकी खुद की कोटि हमेशा बराबर होती है। चाहे खुद की कोटि निकाल लीजिए, चाहे उसके प्रतिलोम की कोटि निकाल लीजिए, ये हमेशा बराबर होती है। प्रत्येक अवयव की कोटि अपने प्रतिलोम अवयव की कोटि के एग्जैक्टली बराबर होती है। अवयव बराबर नहीं हो सकते, ए और ए इनवर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो अवयव ए और उसके प्रतिलोम के अवयव की कोटि बराबर होती है। और एक और जबरदस्त रिजल्ट है वो ग्रुप के बारे में ये है कि किसी भी अवयव की कोटि ए, किसी भी अवयव ए की कोटि जितनी भी है, अगर आप ए को ग्रुप का कोई भी एक्स अवयव उठाएं, कोई भी अवयव जिसका नाम एक्स रख ले, चाहे वो खुद ही ले ले, किसी भी अवयव एक्स को आप उठाएं और इसके साथ संक्रिया करवा दे, एक्स इनवर्स ए एक्स अगर आप कर दे, रिपीट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप एक्स कोई भी ले लीजिए, आप एक्स कोई भी ले सकते हैं, कोई भी एक्स लीजिए, ए एक्स इनवर्स एक्स करके जो नया अवयव बने उसकी कोटि निकालिएगा, उसकी कोटि ए की कोटि के बराबर होती है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ग्रुप में कितने अवयव हैं जिनकी कोटियां समान है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ए अवयव की कोटि आपको पता चल गई कि 5 है। अब इस ग्रुप में कितने अवयव और है जिनकी कोटियां 5 है, तो आप एक एक करके ग्रुप के एक एक अवयव को उठाइए, एक्स इनवर्स ए एक्स करके देखिए, इसकी कोटि एक्स इनवर्स ए एक्स की कोटियां बराबर होती है। तो इस तरीके से जो नया अवयव बनेगा वो बना बना के देख लीजिए, जितने बने उनको सबको इकट्ठा कर लीजिएगा, वो पता चल जाएगा कि वो सब जो है उनकी कोटियां बराबर है, उन सब की कोटियां बराबर है। तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि किन की कोटि समान है, वो कौन है ए के साथ वाले जिन जिन की कोटियां समान है, सबकी लिस्ट आ जाएगी आपके पास। तो ए की कोटि हमेशा एक्स इनवर्स ए एक्स की कोटि के बराबर होती है, एक्स चाहे कोई भी अवयव क्यों ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सारे रिजल्ट अपने किसी डायरी में किसी अच्छी जगह लिख लीजिएगा, क्योंकि कमाल के रिजल्ट है, बार बार काम आएंगे। अगला, अगर कोई भी अवयव ए की कोटि आप निकालें और ए पे कोई पावर कर दें फिर कोटि निकालें, तो ये कोटि हमेशा छोटी आएगी ए से या कम आएगी। ए की पावर के कोई पूर्णांक है। अगर आप किसी भी अवयव की सीधी कोटि निकालते हैं ए की, या फिर उसका ए का स्क्वायर करके फिर कोटि निकालते हैं, ए क्यूब करके कोटि निकालते हैं, ए की पावर 4 करके कोटि निकालते हैं, तो वो कोटि हमेशा अवयव की कोटि से हमेशा कम आती है या बराबर आती है, कभी बड़ी नहीं आ सकती। तो किसी भी अवयव को कैसे पढ़ा जाता है, किसी भी अवयव की पूर्णांक घात की कोटि हमेशा अवयव की कोटि से छोटी या बराबर होती है। तो इसको ऐसे कहते हैं, ग्रुप के किसी भी अवयव पूर्णांक घात, मतलब पूर्णांक का मतलब इंटीजर पावर कर दें, घात की कोटि अवयव की कोटि से कम या बराबर होती है। कम हो सकती है, बराबर हो सकती है, बड़ी नहीं हो सकती। अगला एक और प्यारी थ्योरम है, उसका ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए किसी अवयव ए की, ध्यान से सुनिए, किसी अवयव ए की जो कोटि है वो आपको पता है कि n है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए ए की पावर p की कोटि कितनी है। अब इतना तो हमें पता है कि ए की पावर p की कोटि जो है वो ए से कम आएगी, इतना तो हमें पता है, कम आएगी या बराबर आएगी, बड़ी नहीं आएगी, ये तो पता है, लेकिन कितनी आएगी ये बताना हो तो उसका एक तरीका है, आपको बड़ा ही सिंपल तरीके से निकल जाएगी। ए की पावर p की कोटि बराबर होगी
एन बटा महत्तम समावर्त्य, महत्तम समावर्त्य किनका, ये जो एन है और ये जो पी पावर है, इन दोनों का महत्तम समावर्त्य निकाल लीजिए। इनका जो भी महत्तम समावर्त्य है, महत्तम समावर्त्य का मतलब क्या होता है कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो एन और पी दोनों को विभाजित करता हो, एन और पी को विभाजित करने वाला बड़े से बड़ा नंबर जो होता है वो महत्तम समावर्त्य कहलाता है। तो एन में आप महत्तम समावर्त्य का भाग दे दीजिए, जिसे GCF भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा गुणांक जो एन को और पी को काटता हो, वो महत्तम समावर्त्य कहलाता है। एन में महत्तम समावर्त्य का भाग दे दीजिए, आपको ए की पावर पी की कोटि मिल जाएगी। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं एक, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। मान लीजिए किसी अवयव ए की जो कोटि है वो 10 है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए ए की पावर 4 की कोटि क्या होगी। ए की पावर 4 यानी ए को 4 बार संक्रिया कराने पर जो अवयव बनेगा, ए की पावर 4 को ऐसे मत पढ़िए बेटा, ए की पावर 4 ग्रुप में ही कोई ना कोई होगा। ए की पावर 4 बेटा ग्रुप में कोई होगा, ए ग्रुप में होगा। ए को ए से संक्रिया करवाएंगे, वो भी ग्रुप में कोई ना कोई होगा। ए को दोबारा संक्रिया करेंगे तो भी वो ग्रुप में होगा। ए की पावर 4 करने में भी ग्रुप में कुछ ना कुछ बनेगा। तो ग्रुप में जो अवयव बनेगा ए की पावर 4 बार करने के बाद, उस अवयव की कोटि पूछ रहे कि कितनी होगी, है ना। तो उस अवयव की कोटि निकालने का तरीका जो भी बताया वो ये है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर 4 बराबर एन, जो कि ऊपर आएगा, बट्टा महत्तम समावर्त्य, महत्तम समावर्त्य किनका, एन का और पी का, 10 का और 4 का महत्तम। 10 और 4 में वो बड़े से बड़ा नंबर कौन है जिसका भाग 10 में भी जाता हो 4 में भी जाता हो, तो ऐसा नंबर है 2। सबसे बड़ा नंबर 2 है जो 10 और 4 दोनों को विभाजित करता है। तो 10 में 2 का भाग लग गया 5, तो ए की पावर 4 की कोटि कितनी होगी, 5। आगे बात में इस तरीके से कोटि निकाली जाती है। यहाँ का एक स्पेशल रिजल्ट मैं आपको उसमें यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा, वो देखिएगा स्पेशल रिजल्ट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गहरा है। स्पेशल रिजल्ट है कि मान लीजिए कि ए की जो कोटि है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ए की कोटि एन है और ए की पावर पी की कोटि आपने निकाली, वो भी एन आ जाती है। तो बताइए आपको क्या पता लगा। देखिए हमें क्या पता लगा उसके बारे में बात करते हैं। हमें ये पता लगा कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी जो होता है वो फॉर्मूले के हिसाब से इतना होता है, एन बटा महत्तम समावर्त्य। हमारा जो फॉर्मूला है वो कहता है कि महत्तम समावर्त्य एन और पी का, और अगर ए की पावर पी की जो कोटि है वो अगर एन आई है, अगर कोटि एन आई है तो इसका मतलब है महत्तम समावर्त्य 1 आया है, क्योंकि 1 आए बिना एन बटा 1 एन कैसे आता, तो महत्तम समावर्त्य 1 आए। और महत्तम समावर्त्य 1 आने का मतलब है कि ये दो नंबर ऐसे हैं जिनको 1 के अलावा कोई और नहीं काटता है, और 1 के अलावा अगर दो नंबरों कोई नहीं काटता तो ये दोनों नंबर आपस में क्या कहलाएंगे, सापेक्षिक अभाज्य। जब कोई नंबरों को सिवाय 1 के अलावा दोनों नंबरों को कोई भी कॉमन नंबर न काटता हो तो ऐसे नंबरों को सापेक्षिक अभाज्य यानी को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो ये दोनों नंबर को प्राइम होंगे। अच्छा, को प्राइम का एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। एक एग्जांपल ले लीजिए को प्राइम का, जैसे 10 और 9 को ले लीजिए। 10 और 9 को प्राइम है। ऐसा नहीं कि 10 को कोई काटता नहीं है, काटता है, 10 को 2 काटता है, लेकिन 9 को नहीं काटता, और जो 9 को काटता है वो 10 को नहीं काटता। तो ये आपस में को प्राइम है, आपस में नहीं कट रहे ना किसी से। एक कॉमन पहाड़े पे दोनों ही नहीं कटते, ना 10 कटता है ना 9 कटता है। 10 कटता है उस पर 9 नहीं कटता, जिस पे 9 कटता है उस पर 10 नहीं कटता। तो ऐसे नंबरों को हम कहते हैं सापेक्षिक अभाज्य। समझ गए बात, ठीक है ना। अगला रिजल्ट नंबर 9। अवयव की कोटि के ऊपर बहुत सारे रिजल्ट है। एक रिजल्ट ये कहता है कि अगर मैं ए और बी की संक्रिया करके अवयव बनाऊं और फिर उसकी कोटि निकालूं, या फिर एक बार मैं बी और ए की संक्रिया करके अवयव बनाऊं और उसकी कोटि निकालूं, तो ये दोनों कोटियां बराबर होंगी। पहले मैं ग्रुप में गया, मैंने ए और बी दो ढूंढे, उनकी संक्रिया कराई। देखिए ग्रुप में बनेगा, ए बी ऐसे नहीं है, ए बी बेटा कोई अवयव ही होगा। सोचिए, ध्यान दीजिए, ग्रुप के अंदर ये मान लीजिए कोई ए है, ये कोई बी है। जब ए और बी संक्रिया करेंगे तो संक्रिया क्या करेगी, 2 को 1 बना देगी, तो कुछ तो बनेगा। तो जो बनेगा उसका नाम ए बी है। अब ए बी इसलिए बोल रहे हैं, इसका नाम सी भी रख सकते हैं हम, लेकिन हमें पता होगा कि ए और बी से बना हुआ है ना। तो सिर्फ वैसे 5 है, वैसे तो 5 को 5 कहते हैं आप, लेकिन 5 2 और 3 के जोड़ से बनता नहीं बनता, तो बस। तो वैसे तो ये नया अवयव है, वैसे तो इन 2 से और 3 से मिलके बना है, और वैसे 5 अपने आप में एक है, खुद अपने आप में 5 का अस्तित्व है। 2 और 3 नहीं होते तब भी 5 होता, 2 और 3 नहीं होते तब भी 5 होता। हाँ, 2 और 3 मिलके 5 बना रहे हैं, ठीक है। वैसे ये जो अवयव है इसका नाम मान लीजिए सी है, तो इत्तेफाकन ए और बी की संक्रिया से सी बन रहा है, तो ठीक है। और नहीं भी बन रहा होता तभी तो सी तो यहाँ होता ही, तीसरा अवयव यहाँ होता, चौथा होता, पांचवा होता। तो ग्रुप में और अवयव भी होते हैं, लेकिन ग्रुप में क्या होता है, घूम फिर के वही अवयव बनते रहते हैं, बार बार वही अवयव बनते रहते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे ये 1 है, ये -1 है, ये आपका आयटा ले लीजिए,
और ये आपका एक माइनस आइटा ले लीजिए, ठीक है। अभी चारों अवयव आपस में जब संक्रिया करवाएंगे तो ये आपस में बनते रहेंगे कुछ ना कुछ। जैसे -1 और आइटा गुणा किया, माइनस आइटा बन गया। आइटा और माइनस आइटा को गुणा किया, ये बन गया आपका +1। तो फिर आपने माइनस आइटा और +1 को गुणा किया, ये बन गया माइनस आइटा। तो संक्रिया करके कहीं बाहर नहीं जाते, आपस में यही बनाते रहते हैं। इसको बना दिया, उसको बना दिया, ये दो मिलके इसको बना लेते हैं, ये वो उसको बना लेता है। बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। संवर्त है, संवर्त में बाहर कैसे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ग्रुप की जो कोटि है और जो अवयव की कोटि, उससे जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम थी, जो थ्योरम थी, जो प्रमेय थी, वो सारी आपको समझ में आ गई होगी। इनको किसी रजिस्टर में, किसी डायरी में नोट डाउन करिए, रखिए, ताकि चीज़ें आपको बार बार मिलती रहे। बार बार दोहराना पड़ता है, थोड़ा एडवांस लेवल है तो बार बार दोहराना पड़ता है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।